जय श्री सीताराम। वर्ष 2025 आप सभी का कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब वार्षिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। और यदि आपकी राशि कर्क है, हाँ जी, कर्क यदि आपकी राशि है तो आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपके जीवन के विशेष क्षेत्र जैसे आपका स्वास्थ्य, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपका कैरियर, आपकी नौकरी, व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी प्रतिष्ठा, इन सब विषयों पर हम आज बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको उपाय बताऊंगा, ऐसे उपाय जो यदि आप इस वर्ष करते हैं तो निसंदेह आपके लिए बहुत, आपके कार्य को आसान करेंगे, बहुत उन्नति देंगे, बहुत सफलता देंगे। हाँ, तो क्या राशिफल है आपका, कर्क राशिफल क्या होगा 2025 का, इस बारे में मैं आपको बताने समझाने जाता हूं। तो वैसे मुझे पता है कि कोई भी अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, विशेष तौर पर यंग, लेकिन मैं तो स्वास्थ्य से ही शुरुआत करूंगा क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। देखिए, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पर कमर और घुटनों की तकलीफ हो सकती है। हाँ, यदि आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो, और यदि आप फीमेल हैं तब तो आपको अपनी कमर का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए। ये आपको समस्या क्रिएट कर सकता है। गायनेकोलॉजिकल इश्यूज भी आपको इस समय पैदा हो सकते हैं। यदि हम बात करें आपके किस समय पर ये हेल्थ इश्यूज होंगे, तो विशेष तौर पर मई, जून और इस वर्ष का लास्ट जैसे नवंबर, दिसंबर, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है। आप यदि थोड़ी बहुत समस्याओं को भी देखते हैं, थोड़ी बहुत समस्या भी यदि आप महसूस करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए इन 4 महीनों में। इसी के साथ साथ यदि आपको कोई बड़ी या लंबी बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तब तो आपको जरूर से इन 4 महीनों में, वैसे तो पूरे वर्ष भर, लेकिन इन 4 महीनों में अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें पूरे वर्ष भर की, 4 महीनों को छोड़ दें तो यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के आगे यदि हम बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो देखें वर्ष 2025 कर्क राशि वालों को नई उपलब्धि दिलवाने वाला है, नई उन्नति दिलवाने वाला है। कहने का मतलब ये कि आपके धन में, आपके पैसों में बढ़ोतरी करवाएगा। तो यदि आप प्रमोशन के इच्छुक हैं, यदि आप उन्नति के इच्छुक हैं, यदि आप कहीं जॉब स्विच करना चाहते हैं, वहां जाकर के आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, ऐसा आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जरूर आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन वक्त कब है? तो वक्त है मार्च, अप्रैल, मई और साथ ही साथ अक्टूबर और नवंबर। ये जो महीने हैं, इन महीनों में आप अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं, वहां उन्नति हासिल कर सकते हैं। ऑलरेडी आप जॉब करते हैं, वहां पर आप उन्नति या प्रमोशन देख सकते हैं। तो ये वक्त बहुत अच्छा है प्रमोशन, उन्नति के लिए। साथ ही साथ यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के दृष्टिकोण से भी मई जून का जो समय है, अप्रैल भी ले सकते हैं, अप्रैल मई जून का जो समय है, ये आपके बिजनेस में विशेष वृद्धि देगा। हाँ, तो इस समय आपकी आय में, आपके पैसों में, आपके क्लाइंट्स में, आपके कस्टमर्स में और ज्यादा वृद्धि होगी। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि इसके बाद में जो आपकी वृद्धि होगी वो बढ़ती जाएगी। मतलब शुरुआत इस समय से होगी और इसके बाद आप और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा चीजों को महसूस करेंगे अपने आय में, अपनी प्रतिष्ठा में, अपने सम्मान में। तो ये वक्त, ये वर्ष 2025 आपके लिए, कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। बस एक बात मैं आपको विशेष तौर पर नौकरी के दृष्टिकोण से कहूंगा कि इस वर्ष का शुरुआती समय जैसे जनवरी, फरवरी या मार्च भी ले, तो इस समय पॉलिटिक्स आपके साथ ज्यादा हो सकती है। या फिर सितंबर का वक्त भी यदि हम लें तो पॉलिटिक्स हो सकती है। हिडन एनिमीज ज्यादा बन सकते हैं, डायरेक्ट एनिमीज ज्यादा बन सकते हैं। आपको नीचा दिखाने वाले लोग ज्यादा खड़े हो सकते हैं। हालांकि वो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने कहा कि भाई प्रमोशन के योग है, उन्नति के योग है, लेकिन फिर भी एक मेंटल टेंशन होता है, एक प्रेशर होता है, तनाव होता है, दबाव होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ बनेगा। अब यदि नौकरी से हटके बात करें तो बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है। अब बिजनेस में शत्रु कौन होते हैं? तो कॉम्पिटिटर्स शत्रु होते हैं। हाँ, आज के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो शत्रुता ही रख के कंपटीशन करते हैं। मतलब कंपटीशन पता है कैसा हो गया ना, कंपटीशन ऐसा नहीं है कि देखो
उस व्यक्ति, एक हेल्दी कंपटीशन में आपको बताता हूँ कि भाई उस व्यक्ति का प्रोडक्ट जो है वो 100% अच्छा है, तो मैं जो है वो 110% अच्छा करूं, ऐसा नहीं रह गया। अब ये रह गया कंपटीशन कि उस व्यक्ति का प्रोडक्ट 100% अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अभी 90% अच्छा है, तो कुछ ऐसा उसके प्रोडक्ट में करो कि वो 80% अच्छा हो जाए। अब ये अनहेल्दी कंपटीशन हो गया। कुछ ऐसा करो कि उसकी बदनामी हो जाए, ये अनहेल्दी कंपटीशन हो गया। कुछ परेशानी उसके अंदर डालो, ये अनहेल्दी कंपटीशन हो गया। तो इंसान अपने आप को उठाने से पहले दूसरे को गिरा रहा है, ये कंपटीशन आजकल हो चुका है, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। तो वैसी कुछ स्थिति आपके साथ बन सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये प्रेशर, तनाव, दबाव जरूर दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल नुकसान आपका नहीं करेगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करें तो देखो, पारिवारिक स्थिति वैसे तो पूरे वर्ष भर अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी अप्रैल, मई, जून, इस समय पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके साथ मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ साथ ये भी मैं कहूंगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च और नवंबर, दिसंबर, इस समय आप यदि खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह भी तय हो सकता है। आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो वैसे भी कुछ खुशखबर आपको मिल सकती है, या आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, या विवाह करना चाहते हैं, प्रेम प्रसंग में ऑलरेडी है, विवाह करना चाहते हैं तो विवाह भी कर सकते हैं। घर वाले नहीं मान रहे हैं विवाह होने के लिए, तो घर वाले इस बीच में यदि आप प्रयास करते हैं तो मानेंगे भी, है ना। तो परिवार बढ़ने का योग है, नए रिश्तेदार बनने का योग है। अच्छा समय है। थोड़ा सा ना, मैंने जो कहा मई जून विशेष तौर पर, तो इस समय मतभेदों से बचिए, आर्गुमेंट से बचिए, वाद विवाद से बचिए। ये एक समस्या आपके साथ मुझे बनती हुई नजर आती है। अन्यथा तो अच्छा समय है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में यदि हम बात करें आपकी पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा होगा। हाँ, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, प्रेशर रहेगा, तनाव रहेगा, दबाव रहेगा। देखो, कर्क राशि है तो अब राहु का प्रभाव आपके ऊपर इस वर्ष रहने वाला है, लेकिन लेकिन राहु के प्रभाव को लेकर डरिए मत। बस ये समझिए कि थोड़ा बहुत डायलेमा या कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप एक अच्छा सलाहकार किसी को बनाइए। वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन सलाह लेकर के ही काम करें। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हर 2-2.5 महीने में मुझे कॉल करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन सलाह लेकर के आप काम करें तो कोई डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा नहीं होगा। उल्टा आपकी मेहनत आपको जरूर से सफलता भी दिलवा देगी। तो हम ये कहेंगे कि स्टडी में सफलता जरूर मिलेगी इस वर्ष, लेकिन कुछ डायलेमा, जैसे मान के चले आप कोई कुछ काम कर रहे हैं तो आपके दो मन बनेंगे, मैं ये पढ़ाई करूं, वो पढ़ाई करूं, ये सब्जेक्ट लूं, वो सब्जेक्ट लूं, ये क्वेश्चन सही रहेगा, वो क्वेश्चन सही रहेगा। तो आपको क्या चाहिए कि आप सलाह लें। सलाह लेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा, है ना। अपने दोस्त की सलाह ले लीजिए, अपने सहपाठी, अपने साथ पढ़ने वाले जो आपके मित्र हैं उनकी सलाह ले लीजिए, लेकिन सलाह लेकर के काम करिए। आपको सलाह लेकर के काम करना इस वर्ष बहुत उन्नति देगा। तो ये हमने स्वास्थ्य के बारे में बात की, आर्थिक स्थिति के बारे में बात की, नौकरी व्यवसाय के बारे में बात की, पारिवारिक स्थिति के बारे में बात की और पढ़ाई लिखाई के बारे में बात की। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो देखें, आपकी राशि कर्क है। कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? श्री चंद्र देवता। और चंद्र देवता के स्वामी कौन है? सोम। सोम कहते हैं ना, चंद्र देवता को क्या कहते हैं? सोम। तो सोम के नाथ कौन है? सोमनाथ कौन है? श्री महादेव जी। तो श्री महादेव जी पर जल चढ़ाना, मतलब कि हर सोमवार सोमवार, चंद्र देवता का वार है सोमवार और सोमनाथ है महादेव, तो सोमवार को श्री महादेव जी पर जल चढ़ाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। गाय का कच्चा दूध यदि आपको मिल जाए, अब देखो वो पैकेट वाला नहीं है, और मैं कई बार ना जब मंदिर जाता हूँ और शिवलिंग पर जब मैं जल चढ़ाते देखता हूँ तो मेरा इतना इतना गुस्सा बढ़ जाता है। लोग वो जो पैकेट होता है ना, मार्केट से मिलता है, वो वहीं पर लाते हैं, वहीं फाड़ते हैं। और फाड़ना भी कैसा भाई, हाथ से तो कई बार नहीं फटता है ना यार, किसी से काटा और शिवलिंग पर उसी पैकेट से चढ़ाया। मुझे लगता है क्यों पाप में फंस रहे हो, क्यों पाप में फंस रहे हो। तो आप कम से कम ऐसा ना करें। पहली बात तो मार्केट का इस प्रकार वाला दूध नहीं चाहिए जो पैकेट में मिलता है। आपको गाय का, जो ग्वाला जो दूध देता है ना, गाय का कच्चा दूध, है ना, या जिसके ग्वाला नहीं, जिसके घर में गाय है, यदि वो दूध देते हैं तो उनका आप जो है वो गाय का कच्चा दूध लीजिए, और कच्चा मतलब गर्म नहीं करना रहता है उसको, वो दूध जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाइए।
ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ताजा दूध यदि मिल गया आपको और आपने शिवलिंग पर चढ़ाया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस वर्ष। सोमवार सोमवार जरूर कीजिएगा, रोज भी कर सकते हैं पर सोमवार सोमवार जरूर कीजिएगा। और पीपल पर जल देना विशेष तौर पर सोमवार, ये भी आपको बहुत ज्यादा लाभ करेगा। ये दो काम आप करें और देखें आपके लिए वर्ष 2025 कैसे उन्नति देता है, सफलता देता है, कैसे आपकी परेशानियों को कम कर, कैसे आपके डील को खत्म करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।